कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। जिंदा है हो तुम भी जिंदा, जिंदा है हम भी जिंदा, जिंदा है भगत भी जिंदा, जिंदा है सुभाष भी जिंदा, जिंदा है पटेल। आप सभी लोगों का दशानन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। क्या इस यात्रा का कद बढ़ता जा रहा है और क्या इस यात्रा के बढ़ते हुए कद का असर केंद्र सरकार और आरएसएस महसूस कर रही है, इसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस यात्रा की शुरुआत के बारे में। जैसा कि सबको पता है, सन 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही चला जा रहा था। कई मीटिंग्स हुई, कई बार मंथन हुआ, कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आ नहीं रहा था। प्रशांत किशोर को भी इस पार्टी में एक अच्छा पद देने की बात चल रही थी। प्रशांत किशोर की कुछ शर्तें थी कि वो फ्रीली माइंड अपना काम करना चाहते थे। डायरेक्ट सोनिया गांधी को रिपोर्ट करके वो अपने काम को अंजाम देना चाहते थे, मगर उनकी ये शर्तें कबूल नहीं हुई और उन्होंने पार्टी से किनारा किया। उसके बाद भी पार्टी काफी दिनों से ये मंथन कर रही थी कि कैसे क्या प्लान किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि पार्टी का कद ऊंचा हो, जनाधार उससे जुड़े। इसको देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा रिजल्ट की तरह सामने आई है। बल्कि 2024 में इसका क्या रिजल्ट आएगा ये बहुत दूर की बात है, मगर शुरुआती जो इस यात्रा का कद है वो बढ़ता हुआ नजर साफ साफ आ रहा है। अभी हालिया के दिनों में आरएसएस चीफ मस्जिद और मदरसे में जाकर समय बिता के आए, जो कि कभी 75 सालों में यह देखा नहीं गया। यह भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं तो और क्या है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो कांग्रेस पार्टी ने बताया कि समाज में फैली हुई नफरत, बेरोजगारी और महंगाई, इनको खत्म करना है। तो नफरत को पाटने राहुल गांधी निकले हैं, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने निकले हैं। इसकी आहट जब आरएसएस चीफ को हुई तो नफरत पाटने वो भी निकल गए। काफी समय बिताया उन्होंने मस्जिद और मदरसे में, 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। इस भारत जोड़ो यात्रा का 23 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने वेबसाइट, इसकी टैगलाइन और इसके विषय में कि कहां कहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर इसमें सफर तय किया जाएगा, कितने दिनों में तय किया जाएगा, ये सब उन्होंने व्यापक तौर पे बताया। जैसे कि ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, 150 दिन तक चलेगी, 3500 किलोमीटर चलेगी। अब तक 687 किलोमीटर इस यात्रा ने कवर कर ली है। यात्रा की शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती स्पीच जो राहुल गांधी की वायरल हुई थी, उन्होंने बहुत ही तेज तर्रार हमला किया था गोदी मीडिया पर। उसके बाद से वो गोदी मीडिया के निशाने पे भी आ गए। बहुत दिन तक ये यात्रा को कोई ज्यादा फुटेज मिल नहीं रहा था, मगर क्योंकि राहुल गांधी की ट्रोलिंग करने में पीछे नहीं रह रही थी बीजेपी, तो इस तरह से ये यात्रा कुछ न कुछ नजर के सामने आ ही जा रही थी। जैसे कि उनकी टी शर्ट का मुद्दा निकाला गया कि वो 41,000 की बरबरी टी शर्ट पहने हुए हैं, उसका भी कोई खास फर्क नहीं हुआ। और जैसा कि देखा गया कि हर 30 किलोमीटर जब राहुल गांधी चलते हैं तो बीजेपी आईटी सेल के 30 झूठ सामने आ जाते हैं, जिनका पर्दाफाश सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे चैनल हैं जो फैक्ट चेकर्स होते हैं, जो फैक्ट चेक करके इनका पर्दाफाश करते ही रहते हैं। आप लोग इसको देखते भी रहते होंगे। तो बीजेपी ने काफी बड़ी चोटी का जोर लगा रखा है इस यात्रा को बदनाम करने के लिए, मगर कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। और इसी में यह देखा गया कि तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने एक तस्वीर
जिसमें राहुल गांधी एक बच्ची के साथ दिख रहे हैं, एक लड़की के साथ दिख रहे हैं जो कि उनकी भतीजी है, उस पर गलत टिप्पणी कर दी, जिसमें वो बीजेपी अध्यक्ष की बहुत आलोचना हुई। उन्होंने बाद में ये जो ट्विटर पे पोस्ट किया था उनको डिलीट करना पड़ा, शायद अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो रही है कानूनी। तो ये यात्रा का बढ़ता हुआ कद क्या बीजेपी महसूस कर रही है? क्या यही कारण है कि बीजेपी लगातार कटाक्ष करती जा रही है? क्योंकि अगर इसमें कुछ दम ना होता तो बीजेपी कभी भी जो है पलटवार इस पे ना करती। यहां तक कि आरएसएस चीफ भी मस्जिद और मदरसों में ना पाए जाते। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि इसका मकसद गरीबी, इस यात्रा का मकसद गरीबी और महंगाई को खत्म करने का भी है देश में से। तो अभी हालिया के दिनों में देखा गया कि आरएसएस चीफ ने गरीबी और महंगाई को दानव बताया, यानी कि इस यात्रा का इतना असर पड़ रहा है कि अब जो भाषा राहुल गांधी की है वही आरएसएस चीफ की भी भाषा होती जा रही है। इस यात्रा को बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया और कुछ पार्टियों ने सपोर्ट नहीं भी किया, जिसमें एनसीपी और आम आदमी पार्टी जैसी भी पार्टी हैं जिन्होंने इस यात्रा को सपोर्ट नहीं किया है। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी शुरू में किनारा कर रही थी इस यात्रा से, मगर अब इस यात्रा में वो भी जुड़ती जा रही है। और अनोखी बात देखने को यह मिली कि शिवसेना का इस यात्रा को पूरा समर्थन मिला है, और ना ही सिर्फ समर्थन मिला है, उन्होंने अपने सामना अखबार में ये छापा कि बीजेपी इस यात्रा से इतना क्यों घबराई और डरी हुई है कि अनर्गल झूठ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहरहाल इसमें बहुत से, इस यात्रा में बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए हैं, बहुत से सामाजिक संगठन जुड़े हैं, योगेंद्र यादव और मृणाल पांडे और बहुत से ऐसे हस्तियां जुड़ती जा रही हैं, छोटे मोटे दल जुड़ते जा रहे हैं, छोटे मोटे संगठन जुड़ते जा रहे हैं। जमीन पे ये यात्रा अपने जनाधार को बढ़ाती हुई दिख रही है, जमीन पे वो लोगों से मिल रही है, और यही कांग्रेस को करना भी था। इस यात्रा की कामयाबी को देखते हुए जो राज्य अभी छूट गए हैं, तो कांग्रेस ने यह भी प्लान कर लिया है कि इन छूटे हुए राज्यों में भी यात्रा जाएगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पे भी जाएंगे। इस यात्रा ने जो अपना दम दिखाया, बल्कि कहें कि एकदम से ये यात्रा वायरल हो गई, वो थी राहुल गांधी की बारिश में डटे रहकर स्पीच देना। उसका भी एक छोटा सा वाकया बता दूं। जब राहुल गांधी स्पीच देने जा रहे थे कर्नाटक में, मंच पे वो जैसे ही चढ़े वैसे ही फौरन बारिश होने लग गई। अब उनके पास ऑप्शन था कि वो इस प्रोग्राम को रद्द कर दें या अपनी स्पीच को छोटा कर दें, मगर उन्होंने ये दोनों ही ऑप्शन नहीं अपनाए। उन्होंने ये फैसला किया कि जैसा उन्होंने प्रोग्राम तय किया था बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम किया जाएगा, और उन्होंने अपनी पूरी स्पीच दी, भीगते हुए दी, डटे रहे और अपने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरा, और उनकी ये वीडियो काफी वायरल भी हुई, जिससे तमाम उनके विरोधी पार्टियों के बीच में इस यात्रा के बढ़ते हुए कद की गर्माहट अब महसूस हो रही है। ये यात्रा कितनी कामयाब होगी 2024 में कांग्रेस के लिए, ये अभी तो नहीं कह सकते, मगर हां, इस यात्रा का इतना तो असर पड़ गया है कि आरएसएस चीफ को 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के मस्जिद और मदरसों में जाना पड़ गया, और वही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ गया जो भाषा का इस्तेमाल इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दशा।